नमस्कार दोस्तों, आज 14 जून 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दोपहर बाद में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला मंडी में। सुबह की तो रिपोर्ट आ गई थी, दोपहर की इसलिए है क्योंकि हलचल मंडी में काफ़ी है जी। चलिए जानते हैं आज के कैसे बाजार चले, आज का क्या क्या रेट चला जी, बिक्री कैसी चली। ये सब जो माल डेरियाँ भरे हैं सब लोट के लोट बिकते जा रहे जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज का क्या बाजार चला, कहाँ की गाड़ियाँ आई, क्या रेट चला जी, बिक्री कैसी चली जी। और भी कई विषयों में जानेंगे बाबू जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राणा जी। बाबू जी कैसे बाजार चले जी, मार्केट कैसी जी आज की दोपहर बाद में, अब कैसा चल रहा जी। देखो बाजार 2-3 दिन से रुकी हुई है। अच्छा जी। हल्के मालों की, बढ़िया की तो 1 रुपया भी नहीं गिरी। अच्छा जी। बढ़िया माल आ नहीं रहे और खबरें निराशाजनक आ रही है कि लोगों के स्टॉक खराब हो रहे हैं। एक व्हाट्सएप में ग्रुप में है जी, उसमें दिखाया गया एक गांव में बढ़ना मुश्किल हो गया, सबके स्टॉक खराब हो गए। मैं जेसीबी से ना बुलडोजर से उसको बाहर उठा के गिरे, पानी चल रहा जी कट्टों में से। देखो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा हालात है। अच्छा जी। ये कुछ लोग जानबूझकर शरारत करते हैं। अच्छा जी। हमारी भी रोज़ 10-20 किसानों से बात होती है, माल तो खराब हो रहे हैं। अच्छा जी। देखो राणा जी, ज़्यादा खराब उसका हो रहा है जिसने कंक्रीट में भर दिया है। अच्छा जी। मतलब कहीं से जगह नहीं आने जाने की, अपना गोदाम है सीमेंट का, एक दरवाजा है, बाकी 3 तरफ दीवारें हैं, लेंटर है, उसके अंदर जिसने डाला है उसका नाश हुआ है। ठीक है जी। जिसने स्टॉक जैसे होता है वैसे करा है, उसका या तो ठीक पड़ा या थोड़ा बहुत खराब है। ये प्याज कोई मकानों के अंदर थोड़ा स्टॉक होता है, अनजान बंदों ने कर दिया नहीं। अनजान ने कर दिया, जानकार ने जिसने भी कर दिया। ठीक है। लालच बहुत बुरी बला है, जानकार भी डाल लेता है कि महीने बाद निकाल लूँगा, पर गर्मी इतनी भयंकर पड़ी उन्हें महीना भी ना काटने दिया। ठीक है जी। तो इसलिए प्याज जितनी जल्दी से ख़राब हो रहा है, जैसी रिपोर्टें आ रही हैं, ख़राब थोड़ा ही हो रहा है, मतलब ज़्यादातर ख़राब है, ख़राब थोड़ा ही है उनमें। जैसे आप बता रहे हो ऐसा कोई का दुक्का इंस्टांस होगा। ठीक है जी। तो अब आ रही है रोज़ गाड़ियाँ बिक रही है। महाराष्ट्र, ये एमपी और राजस्थान, दो ही जगह से 95% प्याज आ रहा है। राजस्थान में कम खराब है, कम, बहुत कम। एमपी में बहुत ज़्यादा खराब है। ये कारण क्या है बाबू जी, राजस्थान तो गर्म ज़्यादा है जी, एमपी से गर्मी ज़्यादा है जी राजस्थान में। तो जो ज़मीन है ना, हाँ जी, राजस्थान की, मैं राजस्थान रहा हूँ, मैं राजस्थान में पिलानी पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ 11 साल। अच्छा जी। पिलानी में भाई साहब, राजस्थान की एक खासियत है, दिन में गर्म है, शाम होते रेत ठंडी हो जाती है, रात कभी गर्म नहीं होती। अच्छा जी। जहाँ रेत के अलावा जगह है वहाँ रात भी गर्म है और दिन भी गर्म है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में है, जहाँ जहाँ रेत है वहाँ रात को कभी गर्मी नहीं होती, ठंड पड़ती है। ठीक है जी। तो इसलिए राजस्थान में कम खराब हो रहा है। पर राजस्थान में भी अगर किसी ने सीमेंटेड लेंटरों में डाल दिया है, 3 तरफ से बंद है, तो उनका भी खराब हो सकता है। ठीक है जी। हमारे पास जो राजस्थान की प्याज आ रही है, हाँ जी, ज़्यादातर ठीक है, खराब वहाँ भी होने लग पड़ा है और बाकी इतना बुरा हाल नहीं है। तो अपने पास जो राजस्थान की प्याज आ रही है, पीली पत्ती आ रही है, लाल वाली प्याज आ रही है? देखो जी, पीली पत्ती कोई नहीं आ रही। जो भी पीली पत्ती कह रहे हैं, हाँ जी, वो उनकी आंख में ब्लाइंडनेस है। ये गुलाबी प्याज है, पीली प्याज तो एक दाना में नहीं है। पीला रंग तो नहीं, पीले समझ नहीं आ रहा क्या प्याला? पीले का मतलब है जिसको वो बोल रहे हैं ना कि पूना वाला बीज। उन्हें समझाओ, गलत बोल रहे हैं। अच्छा जी। गुलाबी को पीला क्यों बोल रहे हैं, लाल को पीला क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलता, आप गलत बात करोगे मैं आपकी हामी नहीं भरूंगा। ठीक है जी, बात आपकी इस ये बात में पीली सच्चे प्याज हैं जी नहीं है, जो कह रहा है झूठ कह रहा है। अच्छा जी। ये गुलाबी प्याज है, ठीक। और गुलाबी प्याज जो पूना के बीज की निकल रही है, तो ठीक भी है, अच्छी भी है, बिक भी तेज रही है। पूना के मुकाबले ही बिक रही है? नहीं जी, पूना का मुकाबला थोड़ा कर सकते हैं, साइज नहीं है। अच्छा, अगर उसका मोटा साइज हो तो ठीक है, बात बिकेगी। ठीक है। इसमें जो ये भेज रहे हैं 90% के अंदर गोली गुल्ला मिक्स है। तो उसके गुलाबी पत्ती के क्या रेट चल रहे हैं? गुलाबी प्याज जो अपना राजस्थान का जी, आज का भी राजस्थान का जो गुलाबी प्याज चल रहा है, हाँ जी, उसके भाव यहाँ पर इस टाइम 1000 रुपये से लेके और 1200 रुपये तक है। ठीक है जी। हाँ,
और ये जो लाल वाले, जैसे ये लाल है जी, ज़्यादा डार्क लाल हो गए हैं, वो काले वाले प्याज आते हैं जोधपुर में थानिया या दूसरे वाले? ये MP के हैं जी। ये MP है जी? हाँ। अच्छा जी। ये बिका जी 980 रुपये। 980 रुपये मन? हाँ, यानी 24.5 रुपये किलो। अच्छा जी। हाँ। और राजस्थान के ज़्यादातर बिक गया है। अच्छा जी। एक वो ढेरी है, देखो कितना छोटा प्याज है। वो परले एक वाला वो है, देखो कितना छोटा प्याज है। अच्छा जी। हाँ, ये 900 साढ़े 900। अच्छा जी। और जो बढ़िया प्याज है जी बाबू जी, MP या राजस्थान, उनके क्या रेट? कहीं का भी बढ़िया हो जी 1200 रुपये है। 1200 से कम तो है ही नहीं बढ़िया। अच्छा जी। हाँ। यानी 30 रुपये किलो? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। और जो पूना वाले हैं वो ऊपर जाएंगे? वो उससे भी ऊपर है, 1200 से 1300। ठीक है जी। हाँ। एक तो बाबूजी अनार वाले बाबूजी हैं जो चंद्र बाबूजी हो, HSC वाले, उन्होंने आपको राम राम बोला जी। हाँ हाँ। और दिल्ली में कल की जैसे हमारी वीडियो बनी थी ना जी सब्जी फलों की, हाँ। उसमें कईयों ने कमेंट करे, वीरजिंदर शर्मा जी को बोल रहे भी जाते जाते काम तो कर जाए। हाँ। 20 मंडी, इतनी बड़ी मंडी है जी, ये इतने किलोमीटर लंबी मंडी, 20 में पेड़ ही लगवा दे, बड़ी बुरी हालत होगी जी। यहाँ तो खड़ा नहीं हो सकता, बंदे चक्कर खा खा के गिर रहे जी। यहाँ इतनी लंबी मंडी, यहाँ पर किसने कहा आपको? कमेंट आ रहे जी इसमें। नहीं, किस कौन है कमेंट देने वाला? ये कोई देखने वाले ही होंगे जी, जो भी है जी। जब नारियल पानी वाले 7 एकड़ के जंगल को हाँ जी। मार्ग कमेटी के साथ मिलकर काट कर नारियल बेचना शुरू कर दें, शेड डालने, तो कौन लगाएगा पेड़? चौधरी हीरा सिंह पार्क में पेड़ भी थे, हरियाली भी थी। हाँ जी। अगर तुम खत्म कर रहे हो तो कौन करेगा? बात तो ये है ना कि ये इच्छा सब में होनी चाहिए। अकेले शर्मा जी में नहीं। अकेले शर्मा जी क्या करेंगे? ठीक है जी। अगर मैं जाके कहूँ पेड़ लगाऊँ आज, अगले साल आप काट दो, वहाँ कोई सामान बेचना शुरू कर दो, तो मैं क्यों दुश्मनी लूँ भाई? अब मेरी वो उम्र नहीं है, और ना मैं ओहदे पे हूँ। ओहदे पे था तब तो मैं बात सुनता नहीं था किसी की भी। अगर गलत बात कोई कह दे, कोई हो, ठीक है जी, हाईएस्ट आदमी हो, अगर गलत कह रहा है तो राजेंद्र से पार नहीं पा सकता है। ठीक है जी, चीज़ में तो और सही काम करना है। ठीक है जी। इसलिए आज की तारीख में हम किसको कहें राणा जी, किसको कहें? बड़ी बुरी हालत होगी। कुछ नहीं, मुंह बंद रखे तो अच्छा है, स्वाद खराब होगा। ठीक है जी। स्वाद खराब होगा, चाहे अपने हैं चाहे बेगाने हैं। हाँ जी। सबका रोल ठीक नहीं। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ठीक करो, और मैं अब पेड़ लगवाने लगूं। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं सुबह 7 बजे प्याज के फड़ पे आ जाता हूं, और 2 बजे तक प्याज की ऑक्शन होती है, उसमें रहता हूं। उसके बाद खाना वाना खा के सो जाता हूं, अपने अकाउंट्स वगैरह देखता हूं, और 7-8 बजे घर चला जाता हूं। पहले हम भाई इकट्ठे थे, 3 भाई गुजर गए एक एक करके। एक भाई है वो आलू में चला गया, मैं प्याज में हो गया, अलग अलग हो गए। तो अब प्याज का जो भी काम है, पहले वो भाई देखते थे, भतीजे देखते थे, अब मैं खुद देखता हूँ। ठीक है। तो इसलिए मेरे पे टाइम भी इतना खाली नहीं है। मालिक की दया से खूब प्याज आ रही है, सब काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन जिन्होंने कहा है उनका धन्यवाद। परंतु भाई, पेड़ लगाने के लिए जहाँ भी पेड़ लगेंगे, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी सहमति दे दें, पेड़ तो हम लगवा देंगे। दिल्ली की हालत तो ज़्यादा ही खराब होती जा रही। दिल्ली क्या, पूरे हिंदुस्तान की हालत खराब हो रही नहीं है। राणा जी, आप गलत कह रहे हो, आप भावना में बह गए हो। दिल्ली की हालत खराब नहीं है। दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, इतने बड़े बड़े जंगल शीला दीक्षित बना गई और आज भी है। लेकिन गर्मी, हर आदमी अपनी बात करता है। हाँ जी। कि भाई जंगल कट गए, जंगल कट गए। दिल्ली में जंगल कट कहाँ रहा है इतने? अब जितनी कॉलोनियाँ बन रही हैं, हम 77 में शालीमार बाग पीतमपुरा में देखे, एकड़ों एकड़ों के हिसाब से उनके पार्क हैं। और भाई क्या करेंगे? जो पहले की कटी हुई कॉलोनी है उनमें पार्क नहीं है, जो प्राइवेट ने काटी कुछ करी। हाँ जी। हाँ जी। जब से सरकार काट रही है, अभी भी जो बिल्डर काट रहे हैं अनऑथराइज, उसमें नहीं है।
सरकार की तो वेल प्लान कॉलोनी है। हम शालीमार बाग में रहते हैं, घर के आगे पार्क, घर के पीछे पार्क, और मेन पार्क एकड़ों के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है, ये तो आप क्या करना चाहते हो। फिर कोई बात होगी तो आप झुग्गी झोपड़ी वालों के पीछे खड़े हो जाओगे। भाई जब आप 25-25, 50-50 गज के प्लाट में रह रहे हो तो बिल्डर को कहो ना कि उसमें पार्क बना दे। ठीक है, बिल्डर कहेगा बना दूंगा, 100 रुपये गज महंगी ले लो, तो आपने लेनी नहीं। अपनी गलती कोई नहीं मानता। मंडी में मैं कहता हूँ पेड़ किस क्यों कटे, जो भी काटे, हमने काटे या कमेटी ने काटे। ठीक है जी। पार्क लिया था 7 एकड़ का, क्या हुआ उसका? नाश हो गया, पेड़ नहीं उसका। कल की ये बात चर्चा पता कहाँ से शुरुआत हुई जी? हाँ। ये चली जी फ्रूट की वीडियो से। हाँ फ्रूट की वीडियो में कुछ आढ़तियों ने दिखाया कि वहाँ जो फ्रूटर है ना, हाँ वो उनकी जैसे मोटी डंडी, नाशपत्ती वगैरह वो सारे टूट टूट के जड़ने लग गए। हाँ। और जो सेब का नई क्रॉप है, हाँ। हिमाचल में बरसात हुई नहीं अब तक, और भयंकर गर्मी पड़ रही वहाँ। गर्मी ज्यादा है जी इस साल, क्योंकि इस गर्मी में एक भी बरसात नहीं। उसके कारण वो सेब भी टूट टूट के नीचे गिर रहा था। वो पेड़ों की बात चली थी जी, तो इसमें कुछ लोग कमेंट करने लगे कि दिल्ली में भी पेड़ कम है, हिमाचल में पेड़ तो हैं पर गर्मी भयंकर है जी। देखो भाई साहब, किसी को भी कोई कहने से रुकावट तो है नहीं। जितना भी ये इस साल चल रहा है बातचीत, इसलिए ये चल रही है क्योंकि इस साल गर्मी ज़्यादा है, और ये गर्मी भी ज़्यादा 9 दिन होती है हर साल। हमारी याददाश्त कमज़ोर है। 9 हर साल एक 9 तपा आता है, 9 दिन आग होती है। हमारे हिमाचल में उसे कहते हैं कि इन 9 दिनों में हिरन भी काला हो जाता है। तो ये गर्मी सब जगह पड़ती है। ठीक है जी। पड़ती 9 दिन है, इस बार थोड़ी ज़्यादा पड़ गई। बहुत सालों से सुन रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। पानी ख़त्म हो जाएगा, लोग बाढ़ से मर रहे हैं सारी दुनिया में। ठीक है जी। राणा जी एक बात समझ लो, जितना पानी है, हाँ जी, ये कहीं जाने वाला तो नहीं है। ये साइकिल में घूमेगा, या ज़मीन में, या आसमान में, या धरती पे। ठीक है जी। अगर कम हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो ज़्यादा पानी गिरेगा। साइंटिस्ट नहीं बोल रहे असल में। पेड़ लगने चाहिए, वो अच्छी बात है, जितने ज़्यादा लगे उतना बढ़िया है। लेकिन हर बात को बढ़ा के बोलना, अब लोगों की आदत हो गई है कि हर बात को बढ़ा के बोलते हैं। ठीक है जी। ये बात ठीक है, पेड़ लगाने चाहिए, सबको लगाने चाहिए। बार बार कहो लगाएं लगाएं लगाएं, कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं? हमारे पास जगह है जो लगा दें? है ही नहीं कहीं जगह। कोई जगह दी है किसी ने कि भाई यहाँ आ जाओ, जिसने पेड़ लगाने लगाओ? मतलब बातें करनी अजीब है। भाई मेरे पास मकान है, चारों तरफ से सीमेंटेड सड़क है, मैं कहाँ पेड़ लगा दूँ? ठीक है जी। मैं ज़मीन खरीदूँ पहले, फिर पेड़ लगाऊँ? तो मतलब रास्ता भी दिक्कतें ना बताएं, जो भी मेरे दोस्त यार देशवासी बता रहे हैं, हल भी बताएं। ठीक है जी। सरकारों को बोलो कि पेड़ लगाएं। सरकार के पास ज़मीन भी है, पैसा भी है, पेड़ भी है। ठीक है। आम आदमी के पेड़ लगाने से पेड़ पूरा हो रहा है? ये तो झूठी राजनीति कर रहे हैं लोग। ये काम लोगों का पेड़ लगाने का? हाँ, सरकार का काम है ये तो। भाई जिसकी धरती है उसको तो ज़रूरत के अनुसार पेड़ लगाने ही है। ठीक है जी। ऐसा कौन आदमी है जिसके पास ज़मीन है उसके 2-4 पेड़ नहीं है? हमारी हिमाचल में ज़मीन है, हमारे खुद के 20-25 पेड़ आम के, 10-15 पेड़ बांस के, और 5-10 पेड़ मिले जुले हैं, कोई आंवले का, कोई भरड़ का, कोई किसी का। ये कौन सा जिला पड़ता है? ये अपना ही कांगड़ा, गरली परागपुर। अच्छा, कांगड़े। चिंतपूर्णी ज्वालाजी माता जी के बीच में है। अच्छा जी। नदी के किनारे। तो जिनके पास जहाँ ज़मीनें लगे हुए हैं, अब दिल्ली में लगाने का मतलब तो सरकार लगा सकती है। ठीक है। हमारे पास कोई धरती है क्या हम लगा दें? मार्ग कमेटी की जमीन है, मार्ग कमेटी को लिख के दो, मार्ग कमेटी से लिखवाओ
जो काट रहे हैं उनके चिपट जाओ। ठीक है जी। फजूल कोई बात करके अपने आप को लीडर घोषित करना जी मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, अरे अच्छी बात तो बहुत है पर करो तो सही, जो नहीं कर रहे उन्हें रोको। ठीक है जी। इस एरिया में कोई भी पेड़ लगेगा तो मार्केट कमेटी लगाएगी। तुम्हें तो पावर नहीं है लगाने की, ना हमें पावर है। तो मार्केट कमेटी से कौन ना लगाए जहाँ भी लगाने हैं। और जो कटे हैं भाई मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, पेड़ कोई काट रहा है या नहीं लगा रहे हैं, जाओ ना ग्रीन ट्रिब्यूनल में, पता लग जाएगा 2 घंटे के अंदर क्या होता है। कार्रवाई तो होती है जी? माफी नहीं देते। अच्छा जी। हाँ, क्या बताया जी आपने? ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जाओ दिल्ली में तो है। अच्छा जी। हाँ, जो कोई पेड़ काटता है गाल जी। बजाने से कुछ नहीं होता। मार्ग कमेटी के टाइम में ग्रीन एरिया में जो पेड़ कट रहे हैं, कटे हैं, कम हो गए हैं, ये मार्ग कमेटी की लापरवाही है। ठीक है मैं जी। वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा जो बाकी लोग करते हैं, मैं यही कहूँगा कि लापरवाही है, ये नहीं होना चाहिए। मार्ग कमेटी को अब चाहिए कि जो जो ग्रीन एरिया है उन्हें ग्रीनरी से भर दें। ठीक है जी। भर दें। चलिए धन्यवाद बाबू जी। और जैसे अब की बार रेट है जिन किसानों के लिए कोई टिप्स दो जी, कुछ सुझाव क्या देखो देना भाई साहब, चाहोगे? आगे जिनके प्याज बचेंगे उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। जो अभी जिनके अभी बचे। प्याज बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है, और इसलिए क्योंकि प्याज रुक नहीं रहा ज़्यादातर आदमियों का। ठीक है जी। जिसका रुकेगा, अभी मैं और बता दूं, मैंने पीछे ही बताया था कि जब बरसातें शुरू होंगी उस टाइम और भी तेज़ी से ख़राब होगा प्याज। अच्छा तो जी। ज़मीन में आग आ गई है, जैसे पानी पड़ेगा गर्म हवाएं निकलेंगी, जिनके हल्के प्याज हैं बेचने में बुलाई। तुरंत बेचें। आने वाला टाइम अगले 1 महीने के अंदर अंदर बहुत आदमियों का भारी नुकसान होगा प्याज खराब होने से, सड़ने से। अभी तो थोड़ा हो रहा है, आगे ये रफ्तार बढ़ जाएगी। गर्मी ज्यादा है ना जी, धरती गर्म पड़ी जी, नीचे से आग निकलेगी। धरती इतनी गर्म हो गई है कि जो पिछले कई साल में नहीं हुई। अब ये ठंडी तो बरसात से ही होगी। ठीक है और जी। जब बरसात गिरेगी उसमें से ऐसे रहेगा जैसे तवे के ऊपर बूंदे डाल दी, कड़ 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 कड़। ठीक है जी। तो बचे, धीरे धीरे बेचे पर बेचें। और किसान को तो ज़्यादा बेचना चाहिए क्यों, उसे मुनाफा हो रहा है। ठीक है जी। वो बेच के, जिसका बहुत बढ़िया है मैं उसे तो नहीं कहूँगा, लेकिन 19 की भी है तो बेचे और पैसे खड़े कर ले, वरना इन दिनों को याद करके सोचेगा मैंने क्या करा। किसान को तो जैसे जिसका रेट माल बढ़ गया तो बेच के ही फायदा ही है जी। फायदा है, पैसे मिल रहे हैं इस टाइम। ठीक है जी। मुनाफा है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा। आज के 25 से जो 30 रुपए हैं, आने वाले टाइम के समय तो 35-40 रुपए हैं। भाई साहब कुछ भी हो सकता है आने वाला टाइम। अभी तो पहले ये निपटेगा तब आया होगा, वो भी प्याज तो तेज होगा। यानी जो आज की तारीख में 25-30 रुपए में बेच रहा है उसको आने वाले समय के 30-35 रुपए के, 40 रुपए के पैसे मिल रहे हैं। 10-15 रुपए बढ़ा लो जी। ठीक है जी। माल सूखेगा भी, खराब भी होएगा, टाइम भी बिल्कुल। बीतेगा। और बिगड़ ही गया तो क्या करोगे, हालात ठीक नहीं है। ठीक है जी। जो भी बात कहा जी बिल्कुल सच्ची बेधड़क हो भाई गया। साहब जो सच है, जो प्रभु जी कहते हैं वो हम कहते हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। ठीक है और जी। मालिक सच करता है जो हम कहते हैं, तो बेचेंगे वो बढ़िया रहेंगे। ठीक है जी। जो बेचेगा वही बढ़िया रहेगा। आपके व्यापारी तो कंटिन्यू चल ही रहे जी आपके पास। बिल्कुल, 5-6 गाड़ी रोज आ रही है जी। ठीक है जी। और लाइनों में बिक रही है। हाँ नंबर लगा। बिल्कुल, लेने वाले भी खूब है। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बाबू जी, एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98-102 61 648। चलिए। सब किसान भाइयों को भगवान खूब भला करे, खूब अच्छा रहे। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।